नमस्कार। श्री गणेशाय नमो नमः। मेरे श्रोतागण, मैं आपको आज शनि के नक्षत्र में कौन सी तारा खराब होती है इस बारे में जानकारी दे रही हूँ। पहले आप शनि को समझिए कि शनि क्या है। शनि एक अनोखे ग्रह है। पाप, रोग, दुख, चोरी के कारक हैं और ऋषि पराशर ने इनको वैराग्य, संन्यास और मुक्ति का कारक ग्रह माना है। श्रम करने वाले जितने भी जातक होते हैं वो शनि से प्रभावित होते हैं। श्रमिक वर्ग जो होता है, श्रम कार की ये ग्रह है और सही कर्मों का सही हिसाब देने वाले ये एक अनोखे ग्रह है जो किसी भी जाति, किसी भी व्यक्ति के दंड देने में किसी प्रकार की हिचकिचाहट नहीं करते। वो चाहे राजा हो, रंक हो, वो निस्वार्थ होकर, निष्पक्ष होकर के दंड देने का काम शनि करते हैं। तो शनि की 3 नक्षत्र होते हैं, पुष्य नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र और उत्तराभाद्रपद नक्षत्र। तो पुष्य नक्षत्र बहुत अच्छा नक्षत्र होता है। इसमें यज्ञादि किया जाता है, राज्याभिषेक किया जाता है। पुष्य नक्षत्र के संयोग में यदि रवि आ गया, रविवार आ गया तो रवि पुष्य योग बन जाता है। आपका गुरु आने से गुरु पुष्य योग बन जाता है। ये एक सर्वार्थ सिद्धि योग और एक अच्छा योग बनता है। इसलिए पुष्य नक्षत्र में बहुत कार्य किए जाते हैं, अच्छे कार्य, शुभ मांगलिक कार्य पुष्य नक्षत्र में। अनुराधा नक्षत्र भी बहुत मृदु नक्षत्र होता है, शुभ नक्षत्र होता है और जातक के हर कार्य के लिए ये अनुरूप होता है और हर कार्य को एक सही गति और सही सफलता देने वाला नक्षत्र होता है। तो पुष्य नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र और उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में कौन सी तारा खराब होती है इसके बारे में जानकारी दे रही हूँ। कि देखिए, पुष्य नक्षत्र यदि आपका है, पुष्य नक्षत्र में कौन सी राशि आती है? पुष्य नक्षत्र में कर्क राशि आती है जो मूल राशि के अंतर्गत आती है। नहीं, ये पुष्य नक्षत्र जो होता है ये कर्क राशि में आता है। तो पुनर्वसु के 1 चरण, पुष्य नक्षत्र के 4 चरण और अश्लेषा के 4 चरण से कर्क राशि का निर्माण होता है। तो 1 नक्षत्र उसमें गुरु का आ गया, 4 नक्षत्र शनि के आ गए और अश्लेषा नक्षत्र, बुध का नक्षत्र, ये कर्क राशि में आ जाता है। तो इसमें कौन सी राशि आती? कर्क राशि आती है। पुष्य नक्षत्र में कर्क आ जाती है, अनुराधा में वृश्चिक राशि आती है और उत्तराभाद्रपद में मीन राशि आती है। ये तीनों नक्षत्र जो हैं मूल राशि में आते हैं। कर्क भी मूल राशि में, उसका अश्लेषा नक्षत्र मूल राशि में आ जाता है कर्क में। अनुराधा नक्षत्र ये वृश्चिक राशि के नक्षत्र हैं और वो वृश्चिक राशि भी मूल राशि के अंतर्गत आती है, उसके नक्षत्र में ज्येष्ठा आ जाता है और उत्तराभाद्रपद मीन राशि में आता है। तो उत्तराभाद्रपद के 4 चरण और पूर्वाभाद्रपद के 1 चरण और रेवती के 4 चरण से मीन राशि का निर्माण होता है। तो यदि आप इन नक्षत्रों में हैं तो आप मूल नहीं हैं, लेकिन ये आपके मूल राशि में ये नक्षत्र नहीं आता है। इसी में जो राशि के नक्षत्र होते हैं वो मूल में आ जाते हैं। तो जितने पुष्य नक्षत्र में बुध का नक्षत्र आ जाता है, अनुराधा में बुध का नक्षत्र आ जाता है और उत्तराभाद्र के बाद बुध का नक्षत्र आता है। ये 3 राशियां हैं। पुष्य नक्षत्र कर्क में, अनुराधा नक्षत्र वृश्चिक में और उत्तराभाद्रपद नक्षत्र ये मीन राशि में आता है। तो पहली तारा के ये आपकी जन्म तारा हुई, आप पुष्य नक्षत्र के हैं या अनुराधा नक्षत्र के हैं या उत्तराभाद्रपद नक्षत्र के हैं, तो आपको यहाँ पे वो नक्षत्र लिखना होगा। फिर उसके आगे वाले नक्षत्र को लिखते लिखते आप 9 तक आएंगे। तो 9 ताराओं में आप अपनी 9 ताराओं को लिखेंगे। उसमें से तीसरी तारा, 5वीं तारा और 7वीं तारा खराब होती है। तीसरी तारा विपत्त तारा होती है और 5वीं तारा प्रत्यरी तारा होती है और 7वीं तारा वध तारा होती है। तो पुष्य नक्षत्र में संपत्ति देने वाली कौन सी तारा होगी? अश्लेषा नक्षत्र। जो बुध के नक्षत्र वो आपको संपत्ति देने वाला नक्षत्र होगा, आपके लिए शुभ नक्षत्र है। मघा नक्षत्र विपत्ति देने वाला होता है। जो केतु के नक्षत्र होते हैं आपके लिए विपत्ति का सामना आपको करना पड़ेगा। इन नक्षत्रों में जब चंद्रमा गोचर करेगा तो आपकी कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई कठिनाई आती है। तो विपत्ति तारा होती है, ये तारा आपकी खराब होती है। पूर्वा फाल्गुनी में ये अच्छा नक्षत्र है, क्षेम है, क्षमा करने वाला नक्षत्र है। आपको क्षमाशील
करने वाला नक्षत्र है। और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र ये किसका नक्षत्र है? ये सूर्य का नक्षत्र है। तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र आपके लिए प्रत्यरी तारा में आता है। प्रत्यरी तारा अनावश्यक वाद विवाद, ये उलट कर वार करना, किसी को आप प्रत्यरी तारा में जैसे तारा खराब होती किसी पुरुष की तो उसकी पत्नी तुरंत उत्तर देने वाली होगी, उसके बाद का पलटवार करेगी। तो ये सब ताराओं में होता है कि कौन सी तारा आपकी खराब है। तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र जो सूर्य का नक्षत्र आपके लिए प्रत्यरी तारा में आता है। शनि के नक्षत्र में हस्त नक्षत्र जो होता है वो साधक है। आप साधना से हर चीज़ प्राप्त करेंगे, साधना का काम करने वाला यह नक्षत्र है। और वध तारा में आपका चित्रा नक्षत्र आ जाता है। मंगल के जो नक्षत्र हैं वो चित्रा नक्षत्र, ये पुष्य नक्षत्र वालों की चित्रा नक्षत्र वध तारा में आएगा। और आपका मित्र स्वाति नक्षत्र है। राहु आपके लिए शुभदायक है, मित्रता निभाने वाला यह नक्षत्र है। और अधिमित्र आपका गुरु का नक्षत्र है, क्योंकि गुरु के नक्षत्र में ही योग वियोग बनते हैं। तो गुरु के नक्षत्र आपके लिए बहुत अच्छा परिणाम देने वाला होता है। जातक अपने मित्रता के बल पे कभी कभी बहुत मुकाम हासिल कर देता है। इस नक्षत्र में यदि आपके चंद्रमा गोचर कर रहा है तो मित्रों के द्वारा आपका अच्छा होता है। यदि आपकी पत्नी भी इन ताराओं में नहीं है, तीसरी तारा, पांचवी तारा, सातवीं तारा, इसका नहीं वो किया जाता है, तारा में इसका तारा हो जाए तो जीवन में इस प्रकार की समस्याएं आती। वध तारा में यदि आपकी हो गई तो वधता हो जाती है, आपकी शारीरिक वधता दुर्घटनाएं दे सकती हैं। तो ये तारा खराब होती है। तारा जब भी आपके मंगल गोचर चंद्रमा गोचर करेगा तो ये ताराएं आपको परेशानियों का सामना कराती हैं। तो ये पुष्य नक्षत्र की ताराएं हुई। अब इसी प्रकार आप अनुराधा यहाँ लिख सकते हैं। तो अनुराधा जब यहाँ लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? ज्येष्ठा आएगा। ज्येष्ठा आपका संपत्ति देने वाला होगा। और आपका मूल नक्षत्र विपद तारा में आ जाएगा। और पूर्वा अखाड़ा नक्षत्र आपका क्षेम में आ जाएगा। और उत्तरा अखाड़ा नक्षत्र आपका प्रत्यरी में आ जाएगा। हस्त में आपका श्रवण नक्षत्र आपका साधक में आ जाएगा। और आपका मित्र वध तारा मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र आपका वध में आ जाएगा। और मित्र में आपका स्वाति नक्षत्र तो पुष्य नक्षत्र में आ गया। आपका शतभिषा नक्षत्र मित्र तारा में आ गया। और जो गुरु के नक्षत्र हैं पूर्वा भाद्रपद, यह आपके अधिमित्र तारा में आ गया। तो ताराओं में नाम स्वामी वही हैं लेकिन नाम बदल जाते हैं। तो नाम बदलने से आपको ये समझना चाहिए कि जब मघा के भी वही न स्वामी हैं, मूल के भी वही स्वामी, अश्विनी की भी वही स्वामी हैं। तो आपके लिए इन ताराओं में जब भी गोचर करेगा, ये इन ताराओं में आपका विवाह हुआ या इन तारा में कोई चीज़ हुई, ये नक्षत्र लगा हो तो आपको ये समस्या देने वाला नक्षत्र हो जाता है। अब मैं आपको उत्तरा भाद्रपद के नक्षत्र के बारे में जानकारी दे रही कि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र यदि आपका है, मीन राशि के है, तो आप जब देखेंगे आपकी कौन सी राशि है उसके बाद नक्षत्र लिखा होता है। नक्षत्र आप जब देखेंगे तो देखेंगे कि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र मीन राशि में आता है। तो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र यदि आपका है, 4 चरण होते हैं इसमें। किस चरण में? उत्तरा भाद्रपद ये सूर्य के नक्षत्र है। ये सबसे 26वां नक्षत्र है। तो इस नक्षत्र में यदि आप हुए हैं तो रेवती नक्षत्र आपका संपत्ति देने वाला होगा। बुध के नक्षत्र आपको संपत्ति देने वाला नक्षत्र है आपके लिए। और विपद देने वाला अश्विनी नक्षत्र है। और उत्तरा भाद्रपद का क्षेम भरणी है। प्रत्यरी तारा में आपके सूर्य के नक्षत्र आ जाए। कृतिका नक्षत्र प्रत्यरी तारा में आपका आ जाता है। और साधक आपका रोहिणी नक्षत्र है। जो चंद्रमा के नक्षत्र वो साधक होते हैं आपके लिए। और मंगल के नक्षत्र चित्रा, धनिष्ठा, मृगशिरा, तो उत्तरा भाद्रपद वालों का मृगशिरा आपका वध तारा में आ जाएगा। वधता देने वाला, मानसिक वध भी हो सकता है, शारीरिक वध भी हो सकता है। वध किसी प्रकार का हो सकता है, शरीर का भी वध होता है और आपके मानसिक वध भी होता है। तो वधता होती है आपके विचारों की, आपके शरीर की। ये वध देने वाला ये मंगल का नक्षत्र आपके लिए अशुभ होता है। आपका मित्र तारा में आद्रा नक्षत्र आ जाएगा। उत्तरा भाद्रपद में मित्र तारा में आद्रा नक्षत्र आ जाएगा। और अधिमित्र में पुनर्वसु नक्षत्र आएगा। तो आप
अपनी नक्षत्र को देख करके ताराओं का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं कि कौन सा नक्षत्र आपके लिए विपद देने वाला हो। विपद तारा में जब गोचर करेंगे चंद्रमा, तो उस समय परेशानियों का सामना करना पड़ता है। या तारा को मेलापक में विशेष महत्व दिया जाता है। तारा आपकी सही होनी चाहिए, इससे आपके विवाह जीवन में विचारों का बध नहीं होता है, अनावश्यक लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, विपत्त नहीं आती है। इन ताराओं को देखने का यही एक उद्देश्य होता है, एक सिद्धांत होता है कि आप इनको देख करके अपने जीवन को देखिए कि किस प्रकार की बाधाएं आपके जीवन में आ रही हैं। तो आज मैंने आपको ताराओं के बारे में जानकारी कैसी लगी है हमें अवश्य बताइए। चैनल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं इसी प्रकार की जानकारी देती रहूँगी। नमस्कार।